संघर्ष करने के बाद हमें मिलती है सबसे बड़ी सफलता की प्राप्ति। जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने अपने संघर्ष के पड़ावों को पार करते हुए, अपनी विषम स्थितियों के पड़ावों को पार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता गया और उसने इन संघर्षों को समाप्त कर दिया अपने कर्मों के जरिए, अपने सत्कर्मों के जरिए, तो ये समझ लीजिए कि सफलता उसके सामने खड़ी है। उसे सबसे वीर योद्धा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। तो मित्रों, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई जानकारी आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो मित्रों, आज बात कर रहे हैं संघर्षों की समाप्ति करने वाले कर्मों के न्याय के देवता शनिदेव के बारे में। शनिदेव न्याय के कारक हैं। शनिदेव हमारे कर्मों के कारक हैं। शनिदेव हमारे जीवन में हमारे जो कर्म होते हैं, सत्कर्म होते हैं। देखिए, कर्म हम दो प्रकार से करते हैं, सत्कर्म भी करते हैं, कभी जाने अनजाने में हमसे बुरे कर्म भी हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो सत्कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, वो दोनों ही शनिदेव की काली किताब में लिख जाते हैं काली स्याही से। अब वो क्या होता है कि जब शनि की साढ़े साती लगती है, शनि की ढैया लगती है, शनि की पनौती लगती है, शनि की महादशा लगती है, तो उसमें क्या होती है कि वो काले पन्नों की किताब वो खोल कर बैठ जाते हैं और उसके कर्मों के अनुसार हमें न्याय देते हैं, हमें संघर्ष की स्थिति को देते हैं। अगर हमारे जीवन में हमने अच्छे ज्यादा कर्म किए होते हैं तो क्या होता है कि वो संघर्ष की स्थिति समाप्त हो जाती है। तो धनु राशि वालों के जीवन में जो संघर्ष की स्थिति आई उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, 87 दिन का टाइम पीरियड रह गया है धनु राशि वालों का। तो 87 दिन में उन्हें क्या लाभ मिलेगा और 87 दिन उनके लिए क्या बेहद शुभ साबित होंगे, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए कि 23 अक्टूबर सन 2022 से और 17 जनवरी सन 2023 तक 87 दिनों का जो टाइम पीरियड है वो धनु राशि वालों के लिए क्या शुभ साबित होगा। क्या उनके जीवन में संघर्ष की स्थिति समाप्त होगी, क्या उनके जीवन में क्या नई विचारधारा बनेगी, क्या उनके जीवन में नए जीवन का आनंदमय जीवन शुरू होगा, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, शनिदेव न्याय के देवता है, शनिदेव कर्म के देवता है। शनिदेव हमारे जीवन में जो हमारे संघर्ष होते हैं उनकी भी समाप्ति करते हैं। हर समय शनिदेव संघर्ष नहीं देते हैं, हर समय शनिदेव हमारे ऊपर क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। देखिए, शनि की जो राशियां होती हैं, शनिदेव तुला राशि में उच्च के, मकर राशि में स्वय राशि के, कुंभ राशि में स्वय राशि के माने जाते हैं और मेष राशि में ये नीच के हो जाते हैं। तो जब शनिदेव 23 अक्टूबर सन 2022 से मार्गी होंगे तो 87 दिन धनु राशि वालों के लिए बेहद शुभ होने वाले हैं। बेहद शुभ कैसे होने वाले हैं, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मैं पूरी विस्तृत चर्चा बताऊंगी कि उनके जीवन में क्या सुखद समय शुरू होने वाला है। जो धनु राशि वाले अब तक परेशानियां झेल रहे थे, संघर्ष झेल रहे थे, अपने जीवन में अपमान झेल रहे थे, अपने जीवन में उनके कुटुंब में वातावरण खराब हो रहा था, लड़ाई झगड़े की स्थिति हो रही थी और विवाद की स्थिति चल रही थी, वो सारी अब समाप्त होने वाली है। सबसे पहली तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके जीवन में संघर्ष समाप्त हो रहा है। देखिए, शनि की साढ़े साती लगी तो शनि की साढ़े साती 3 नवंबर सन 2014 से धनु राशि वालों पर प्रारंभ हो गई। वो धनु राशि वाले हैं जो वो जानते हैं कि उन्होंने शनि की साढ़े साती के पड़ाव को कैसे निकाला और शनि की साढ़े साती को कैसे झेला है। देखिए, 29 अप्रैल सन 2022 को शनि की साढ़े साती समाप्त हो गई थी तो धनु राशि वालों के जीवन में कुछ राहत की सांस आई थी। लेकिन फिर 5 जून सन 2022 से शनिदेव वक्री हो गए, अपनी वक्र अवस्था में आ गए। ये वक्र अवस्था में आते आते कुंभ राशि से निकलते निकलते मकर राशि में प्रवेश कर गए। अब जब मकर राशि में प्रवेश कर गए तो इन्होंने क्या किया कि
पुनः शनि की 7.5 के प्रभाव में धनु राशि वाले आ गए। और धनु राशि वाले जब पुनः शनि की 7.5 के प्रभाव में आ गए तो फिर उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ा, फिर से संघर्षों का सामना करना पड़ा, फिर से उनकी जो आर्थिक स्थिति थी थोड़ी थोड़ी जो ठीक हुई वो क्या हुई, फिर से डल होने लगी। तो ये सब शनि की 7.5 का प्रभाव था। अब शनि की 7.5 आपके ऊपर से पूर्णतः खत्म हो जाएगी 17 जनवरी सन 2023 को। तो आपको राहत की सांस मिलेगी। और आज हम बात कर रहे हैं 87 दिनों की। 87 दिन आपके 23 अक्टूबर सन 2022 से जब शनिदेव मार्गी अवस्था में आ जाएंगे तो आपको अक्टूबर के माह से ही बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। और आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 17 जनवरी सन 2023 तक आपका समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम बात कर लेते हैं आपके कैरियर की। अगर आप जॉब करते हैं और आपका जॉब में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है और आपका बॉस आपसे नाराज रहता है तो 23 अक्टूबर सन 2022 से आपकी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होने वाली है। क्योंकि जब शनिदेव मार्गी होंगे तो आपके जीवन में जो आप जॉब कर रहे हैं वहां से आपकी जो संघर्ष की स्थिति है उसे समाप्त कर देंगे। आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपकी अच्छी सैलरी पर इंक्रीमेंट्स हो जाएगी और आपको एक अच्छी सैलरी पर जॉब मिल जाएगी। और अगर आप जॉब भी बदलना चाहते हैं तो जॉब भी आपको मनचाही सैलरी पर मिलने वाली है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपकी सरकारी नौकरी के भी योग बने हुए हैं। तो ये 87 दिन का जो टाइम पीरियड है आपके लिए बेहद सुखद साबित होगा। अब बात कर लेते हैं काम कारोबार की। अगर आप लोहे से संबंधित काम करते हैं, अगर आप कोयले से संबंधित काम करते हैं, अगर आप खनिज पेट्रोल से संबंधित काम करते हैं, अगर आप कोई मशीनरी का काम करते हैं या प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं और आपका जो काम कारोबार था वो बहुत दिनों से मंदी का दौर पकड़ा हुआ था तो वो सारी मंदी का दौर अब खत्म होने वाला है। क्योंकि शनिदेव आप पर बरसाएंगे कृपा दृष्टि और आपके काम कारोबार में आने वाली है तेजी। जो व्यापारी बहुत दिनों से घाटे का सामना कर रहे थे, निराशा का सामना कर रहे थे, या आपका कोई कपड़े का कारोबार था या आपका कोई आप खाने पीने से संबंधित कार्य करते हैं, तेल का काम करते हैं, सरसों के तेल का मील चलाते हैं या आप कोई तिल के तेल का मील चलाते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। क्योंकि शनिदेव आप पर बरसाएंगे धन वर्षा और धन वर्षा बरसाएंगे तो आपके कारोबार को एकदम से ऊंचाई तक पहुंचाने के लेवल में अब आपकी स्थिति आ गई है। आपके सारे घाटे एक बार में पूरे हो जाएंगे। तो शनिदेव जब अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं तो कृपा दृष्टि के साथ धन वर्षा देते हैं तो आपके काम कारोबार में तेजी आएगी। जो जिस भी फील्ड से आप रिलेटेड हैं, व्यवसाय करते हैं, वो सारे व्यवसाय में तेजी आने वाली है और ये 87 दिन का टाइम पीरियड आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है। अब विवाह की बात कर लेते हैं। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, धनु राशि धनु लगन वाले बहुत दिनों से परेशान थे कि उनका जीवन साथी अच्छा नहीं मिल पा रहा था, रिश्ते अच्छे नहीं आ पा रहे थे, बात चलते चलते रुक जाती थी या आपकी सगाई रोका होने से पहले ही बात टूट जाती थी, वहां तक पहुंच ही नहीं पाती थी, वो संघर्ष की स्थिति अब समाप्त होगी। आपको एक अच्छे लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होगी और आप अगर प्रयास करते हैं तो आपका विवाह हो जाएगा और आपको शनिदेव ये विवाह करवा के जाएंगे। देखिए, शनिदेव की जिम्मेदारी होती है विवाह करवाने की। विवाह करवाने की कैसे होती है कि जब हम विवाह करने निकलते हैं तो हम अपने कर्मों को साथ लेकर निकलते हैं और देव गुरु बृहस्पति होते हैं, वो धर्म के स्वामी होते हैं। तो जब धर्म और कर्म मिलते हैं तब विवाह बनता है, विवाह होता है। और विवाह होता है तो देखिए, जब देव गुरु बृहस्पति कृपा दृष्टि बरसाते हैं तो क्या होता है, मंत्र उच्चारण के साथ हमारे फेरे पड़ते हैं, रस्मों रिवाज होती है, रीति रिवाज होती है। तो उसमें क्या होता है कि संग के संग में कर्म चलता है तो वो शनिदेव करवाते हैं। इसलिए विवाह के कारक भी शनिदेव माने जाते हैं और शनिदेव आपके विवाह की गारंटी लेते हैं। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो इस साल जो 87 दिन है आपके लिए बेहद शुभ होने वाले हैं। आप विवाह करना चाहते हैं तो आप विवाह सूत्र में बन जाएंगे। अगर आप वैवाहिक हैं, आपके
पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से मतभेद चलते चले आ रहे थे तो उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। और आपकी जो लाइफ जो स्मूथली नहीं चल पा रही थी, लाइफ पार्टनर से झगड़े चल रहे थे, आप आपस में वाद विवाद कर रहे थे, वो स्थितियां सारी समाप्त हो जाएंगी। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं, टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई नासा से संबंधित अंतरिक्ष की पढ़ाई कर रहे हैं और जो विदेशों में जॉब करना चाहते हैं या फिर कोई बच्चे टेक्नोलॉजी से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में अब बाहर आने वाली है और उनके जीवन से मंदी का दौर खत्म होने वाला है। क्योंकि राहु देव जब पंचम स्थान में बैठे हैं और शनि देव का मार्गी अवस्था में आना, तो ये बहुत ही शुभ साबित होगा। क्योंकि पंचम हाउस हमारे बुद्धि, विद्या, संतान का होता है। तो आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। जो स्टूडेंट हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो मैंने बताया इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा शुभ साइन आने वाला है। आपकी पढ़ाई जो है पूर्ण हो जाएगी और आपकी पढ़ाई में आपको ख्याति प्राप्त होने की आशंका नजर आ रही है मुझे। तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अब बात कर लेते हैं आपके कुटुंब की। देखिए, धनु राशि और धनु लगन के हैं आप, तो आपके जीवन में जो शनि देव हैं वो बहुत ही जो 7.5 का आपका जो टाइम पीरियड रहा, आपके कुटुंबों में क्या हुआ कि परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनी। वाद विवाद की स्थिति इतनी बनी कि भूमि का आपका विवाद जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया और कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, आपके मुकदमे की स्थिति बन गई। आपका जो पैसा था वो मुकदमे में लग गया। आपके जो कि कुटुंबजन थे वो आपसे क्या हुए कि विमुख हो गए और विमुख होने के बाद में उनका जो व्यवहार था आपसे क्या हुआ, लड़ाई झगड़े की स्थिति में बदल गया। भाई बहन में लड़ाई होने लगी, माँ बाप से रिश्ते बिगड़ गए और जो आपके भाई थे उनमें भूमि विवाद होने लगा। तो ये सब शनिदेव की माया थी। अब ये शनिदेव आप पर धन वर्षा करेंगे और ये सारी स्थिति आपकी कुटुंब की समाप्त हो जाएगी। क्योंकि शनिदेव जब मार्गी अवस्था में आएंगे तो अपनी जो दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि से पंचम हाउस को देखेंगे। तो क्या करेंगे कि आपके कुटुंब की स्थिति समाप्त होगी लड़ाई झगड़े की और आपका जो विवाद था वो भी समाप्त हो जाएगा। और ये जब मार्गी अवस्था में आएंगे तो कुंभ राशि के फल देने लगेंगे। तो कुंभ राशि के फल देंगे तो आपके 87 दिन बेहद शुभ साबित होंगे। कोर्ट कचहरी के मुकदमे से निजात मिलेगी। आपके जो पति या पत्नी थे उनमें तलाक की स्थिति चल रही थी और आप देखिए कि अगर आप रहना चाहते हैं तो बात अलग है, तो सुलह हो जाएगी। और तलाक चाहते हैं तो आपके तलाक के योग भी बने हुए हैं। तो आप देखिए कि रिश्ता नहीं चल रहा है और नहीं निभ रहा है, तो क्या है कि स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आप दो लोग अलग अलग हो जाएं, फिर अपने जीवन में कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि तलाक नहीं होगा तब तक कैसे स्थिति आगे बढ़ेगी। तो वो तलाक की स्थिति भी आपकी बन रही है, आपको उससे निजात मिल जाएगी, भूमि विवाद से निजात मिल जाएगी और आपके जीवन में सुखद पूर्ण वातावरण होगा। कुटुंब में प्रेम पूर्ण वातावरण की स्थिति बन रही है। तो ये 87 दिन 17 जनवरी सन 2023 तक आपके लिए बेहद शुभ है। अब बात कर लेते हैं आपके सुख साधन की। देखिए, चतुर्थ हाउस में जो धनु राशि वाले हैं उनके हंस महापुरुष राजयोग लगाकर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। आप भूमि लेना चाह रहे थे तो आप भूमि ले पाएंगे। आप कोई भूमि से रिलेटेड काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, तो उसमें भी तरक्की के योग बन रहे हैं। क्योंकि जब शनिदेव मार्गी होंगे तो शनिदेव भूमि के मालिक हैं और गुरु यहाँ पर बकरी चल रहे हैं। गुरु भी 24 नवंबर सन 2022 से अपनी मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो ये क्या होगा कि गुरु और जब शनि मार्गी होते हैं तो सुख साधनों में वृद्धि करते हैं। आपके जीवन में सुख साधनों में वृद्धि होगी। वाहन लेना चाह रहे थे, आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे थे या आप कोई 2 व्हीलर लेना चाह रहे थे, एक्टिवा लेना चाह रहे थे, तो वो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी और आपके वाहन के योग बन रहे हैं। आपकी माता जी का, जो आप धनु राशि वाले हैं, बहुत दिनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो वो भी स्वास्थ्य उनका सही हो जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है आपका बहुत शुभ साबित होने वाला है।
आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। रियल एस्टेट से रिलेटेड कारोबारियों के काम में तेजी आएगी। जो मंदी का दौर पड़ा हुआ था और ये सारे ग्रह जब मार्गी अवस्था में आ रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत ही सुख साइन आने वाला है। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों के 23 अक्टूबर सन 2022 से 17 जनवरी सन 2023 तक का 87 दिनों का शनिदेव का टाइम पीरियड। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों से प्यार करते रहिए और अपने कर्मों को सत्कर्मों के जरिए आगे बढ़ाइए। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार।